घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका पासी तीर्था सरस्वती हरितोऽमृता अज्ञान तिमिरान्धकारान् ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय संत्याचकासुते चित्सवाय भाय सर्वान्तरक्षते। गुण दोषों को विचारने वाले वहां से जीव बुद्धिमान हो जाता है। अपनी पर्याय में गुण क्या है, अपनी पर्याय में दोष क्या है, इतना विचार करना चाहिए तो बुद्धिमान होगा। दूसरे की पर्याय में दोष क्या है, गुण क्या है, यही सोचते रहो, उससे अपना कुछ हित होने वाला नहीं है। क्या कहा? गुण क्या है वो भी देखना चाहिए और दूसरे के दोष और गुण देखना बंद करना चाहिए। ज्यादा ही तकलीफ हो तो गुण देखो दूसरे के, दोष तो बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि अनादि के दोष देखने की आदत है तो अपनी उन्नति में दोष इकट्ठे होते ही चले। ये महामंत्र है, छोटी बात नहीं है ये। अनादि से दूसरे के दोष ढकना चाहिए, उसकी जगह उजागर करता है, बस इतना ही अज्ञानी है। दोष ढाकू सभी के, क्योंकि निर्दोष तो सिर्फ आदम भगवान है, बाकी सब उनके पर्याय में दोष गुण चलते ही हैं। साधक हो, ज्ञानी हो, मुनिराज हो, वहां भी चलते हैं, तो फिर बाकी क्या? आदत बदलना चाहिए। कल दृष्टांत दिया था तुलसीदास जी का, आज याद करो भरत चक्रवर्ती को, उसी भाव मोक्ष जाने वाले। आदिनाथ के पोते, पुत्र 96,000 ब्याह करते हैं और समझदार की बुद्धिमान, समझदार के बुद्धिमान। इसे डरते क्यों हैं बोलो? हैं? डरते हैं तो सब। अरे एक ब्याह करे, 2 करे, 100 करे, 200 करे, 96,000, और फिर भी ज्ञानी और समझदार बुद्धिमान और उसी भाव मोक्ष जाने वाले। ये बात जचती है क्या? यहाँ लिख रहे हैं कि बुद्धिमानों को तो ये बात समझना चाहिए, तो बुद्धिमान थे कि नहीं थे? क्यों है? सुख अगर सुख बुद्धि नहीं थी तो 1 कर लो, 2 कर लो, फिर 96,000 करें। यह क्या होता है? अपनी पर्याय का अपराध सामने दिख रहा है। उसका रहस्य है कि करा तो सही हमने, लेकिन कन्यादान बहुत बड़ी बात होती है। जगत में भी जिसने कन्यादान दे दिया वो बहुत बड़ा माना जाता है, बड़ा भारी दान, क्योंकि अपनी बच्ची कलेजे का टुकड़ा होती है, उसको दूसरे के हाथ में सौंप देना बहुत बड़ी बात है वो।
अन्य में तो कन्यादान को धर्म ही मानते हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने श्रद्धा ज्ञान सही होने पर भी, अर्थात बुद्धिमान हो जाने पर भी, जब जीतने जाते हैं 6 खंड, तो जो जिसको जीत लेते हैं वो अधीनता स्वीकार करता है, अर्थात उनके आर्डर में चलेंगे। अब उसके पास जो सर्वोत्तम चीज है, उसकी कन्या है, उसको देता है और ये लेते भी हैं, ब्याह करके लाते हैं, ऐसे नहीं उठा के लाते हैं। ये तो सुना होगा कि नहीं सुना है। इसलिए बुद्धिमान है, बिना ब्याह करके लेके आए तो बहुत बेईमान है। और ब्याह करके आए तो जो सर्वोत्तम चीज है वो तो कन्या है जगत में, वो उसको देते हैं और ये लेते हैं, स्वीकार करते हैं। बुद्धिमान के मूर्ख कौन सुनेगा, कौन मानेगा ये बात है। राजकुमार बुद्धिमान के मूर्ख। यहाँ एक स्त्री नहीं संभलती है, वहां 96,000। एक स्त्री को संभाल लो, पसीना आ जाएगा, तो 96,000 को कैसे संभालते हैं। और यहाँ परिभाषा दे रहे हैं कि गुण दोषों का विचार करने वाले बुद्धिमानों की दृष्टि में मैथुन ही पशु कर्म है। तो वो पशु कर्म के लिए 96,000 बनाने लाएंगे क्या? संजय जी समझदार के विद्वान, डरो मत। क्यों? क्यों पर? हैं? उनके स्वभाव में है, कोई लाभ नहीं है। स्वभाव ऐसा स्वभाव होता, बस स्वभाव पुण्य का उदय इतना है, तो पुण्य का उदय में तो पाप भाव इतना पाप, फिर बुद्धिमान के एक ले आओ भाई, 2 ले आओ। हैं? अरे भाव हुआ क्या नहीं उनका? फिर हैं? जब ही लाए हैं तो ये बात बुद्धिमानी की है। भाव हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखो, इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। है तो पशु कर्म, जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन चारित्र के पर्याय में ऐसी कमजोरी 4थे गुण स्थान में रहती है, 5वें गुण स्थान में भी रहती है। ये कमजोरी है पर्याय की, अपनी पर्याय की दुर्बलता है। जानते हुए भी कि पशु कर्म है, उचित नहीं है, हिंसा भी है, तो भी ये गुण स्थान अगर समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि 4था गुण स्थान तो बिल्कुल नीची दशा है, 5वां स्थान मध्यम अंतरात्मा हुए हैं। अंतरात्मा मतलब देह राग से भिन्न अपने को समझ गया जी, वहां से अंतरात्मा हो जाता है और वो गारंटीड परमात्मा बनेगा। समझना इतना ही है, खाली संयोग में देह रहो, पर्याय में देह का राग भी रहो, लेकिन दोनों तो पर्याय में संयोग में है, आत्मा में है ही नहीं। आत्मा तो पहले से ही मुक्त विराजमान है, सिद्ध समान। ऐसा जो जीव समझ जाता है, उसकी श्रद्धा कर लेता है, उसके पर्याय में ये दोष तो होते हैं, लेकिन वो दोष में डूबता नहीं है। अज्ञानी डूब जाता है, इसलिए अज्ञानी है। दोष को दोष गिन के निर्दोष स्वभाव आत्मा की आराधना करता है। 4थे गुण स्थान से नियम है। अब पढ़ना है।
मैथुन सेवन का भाव पशु कर्म है, इसलिए पशु ही है ऐसा कहना ठीक है। देखो, जो मनुष्य की मुख्यता से बात चल रही है, बाकी तो चार गति के कोई भी जीव हो, पशु हो, देव हो, नारकी हो, सबके लिए बात है। क्योंकि जीव तो देह में अलग का अलग ही है, परमात्मा तो हर जीव विराजमान है। तो जो मनुष्य से बात कर रहे हैं अभी, मैथुन सेवन के अत्यंत अभिलाषी हैं। अत्यंत शब्द में अज्ञानी हो जाते हैं। चारित्र में जो दोष रहता है उससे अज्ञानी नहीं रहते हैं, लेकिन अभिलाषी माने यही सुख है। अनादिकाल से इसमें सुख ही समझता रहा है जी, इसलिए अत्यंत शब्द लगा दिया। एक शब्द में बहुत ताकत है। क्या फर्क हुआ? अभिलाषी और अत्यंत अभिलाषी में अंतर क्या हुआ राजकुमार? चौथे गुणस्थान और पहले गुणस्थान के हिसाब से इसमें अत्यंत अभिलाषी चतुर्थ गुणस्थान में अत्यंत अभिलाषी नहीं है। बहुत बढ़िया जवाब दिया। अत्यंत अभिलाषी नहीं है। पंचम स्थान में भी यही बात है, क्योंकि तीर्थंकर के जीव को 8 वर्ष की उम्र में संयम चालू हो जाता है। पंचम स्थान ऐसा नियम है। जो जीव इसी जन्म में तीर्थंकर बनेंगे उनकी बात है, बाकी जो सामान्य जीव सिद्ध बनेंगे उनकी बात नहीं है। तीर्थंकर के जीव जो होते हैं उसी जन्म में मोक्ष जाने वाले अत्यंत अभिलाषी नहीं है। लेकिन चौथा पांचवा गुणस्थान ऐसा ही है। उस समय में ब्रह्मचर्य से रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह सके तो ब्याह शादी करते हैं, वो चारित्र के दोष में जाता है। उसको हीन दृष्टि से नहीं देखना। ज्ञानी है, सब ब्याह कर लिया तो क्या हुआ भाई? आपको क्या तकलीफ है? दूसरे उनकी भूमिका है, समझना चाहिए जिनवानी से। अनादि की सुबुद्धि थी, सुबुद्धि खत्म हो गई, समझ गए पशु कर्म है ये, फिर भी चारित्र में दोष रहता है। इसलिए जो मनुष्य मैथुन सेवन के अत्यंत अभिलाषी हैं, इसमें सारी बात आ गई। अत्यंत अभिलाषी हैं वे साक्षात पशु ही हैं। जैसे पशु को स्व स्त्री पर स्त्री का विवेक ही नहीं रहता है, ऐसी स्थिति हो गई साक्षात शब्द में। क्यों? क्योंकि वास्तविक रीति से पदार्थों के गुण दोषों को विचार करने वाले बुद्धिमान, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ तो जीव है, फिर 6 द्रव्य है, फिर 7 तत्व है। जीव और अजीव में सारा विभाग हो गया। जीव जिसको ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर की खान है, वो जीव है। जानता देखता है, विचार करता है, वो जीव है, मनुष्य है। पशु है, पशु भी बहुत विचार करता है। जिसमें संगी बना है, सोचने समझने की बुद्धि है, वो जीव है। संगी बन जिन्हें संगी, असंगी भी जीव तो है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो हित अहित को सोच सके। इसलिए जो मनुष्य शब्द ले लिया है। मैथुन सेवन के अत्यंत अभिलाषी हैं, वे साक्षात पशु ही हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रीति से पदार्थों के गुण दोषों को विचारने वाले, पदार्थ माने 9 पदार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य, इसमें सब आ गया पूरा द्वादशांग, जो जिनेन भगवान की वाणी है। इतनी है। इस जगत में 6 द्रव्य स्वतंत्र है, 7 ही तत्व स्वतंत्र है, एक समय की पर्याय स्वतंत्र है,
और जीव सबसे भिन्न अनादि अनंत आनंद का कंद, वो भी स्वतंत्रता से परमात्मा है। जीव खाली, अजीव नहीं। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, दिव्यधनी। उसको वास्तविक रूप से विचार करें, भाव भाषण पूर्वक। सुने तो ये बहुत बड़ी बात है, पर सुनने के बाद विचार करने लग जाए और उसको दिखने लग जाए तत्व कि 7 तत्व में है कि उपाधि क्या है, 6 द्रव्य में क्या है, ऐसा देखना चाहिए ना जीव को। तो विचार करें तो क्या करा। जिन्हें भगवान की वाणी का विचार जो कर सके, करने वाला कर सके, वो तो संगी पंचेंद्रिय है, पर हर जीव है। अब जो करे विचार तो कर, विचार तो पाम, विचार करेगा वो पाएगा, आत्मा भी पाएगा, शांति भी पाएगा, सुख भी पाएगा, मोक्ष मार्ग का ताला भी खुल जाएगा। मोक्ष की गारंटी है उसको। खाली सुन के छोड़ दो, उसका काम नहीं है। अंतर में विचार करेगा, उसकी बात है। वो बुद्धिमान पुरुष है, और वो जो बुद्धिमान पुरुष है, इस मिथुन को पशु कर्म ही कहा है। जो वास्तविक रूप से जिनराज की वाणी सुनेंगे उनको लगेगा कि पशु कर्म है। ऐसा विचार जिनका चालू हो गया है, वे सर्वथा ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि पशु कर्म ही है। ये सर्वथा ही ठीक है बात। क्योंकि मैथुन करने वाले मनुष्यों को मैथुन कर्म से पशु गति ही मिलती है। अगर उपादेय बुद्धि से है तो गारंटीड मिलेगी, और भाव की अपेक्षा से अभी भी पशु गति है। इसको जो वास्तविक रीति से विचार नहीं करता है उसकी बात है। जो वास्तविक रीति से विचार करके डिसीजन कर लेता है उसकी बात नहीं है। इन दो बात में बहुत फर्क हो गया भाई। क्या फर्क हो गया, कौन बताएगा? कामुक व्यक्ति के लिए हाँ, अर्थात तीव्र अभिलाषी का मतलब डूब गया, बस अनादिकाल से डूबी है, यही सुख है। इसके सिवाय सुख की बड़ी भाषा कुछ भी पता नहीं। जो यह ज्ञान दशा, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान जो 6 द्रव्य 7 तत्व स्वतंत्र है और जीव सर्वोत्तम पदार्थ है, सुख की खान है, उसका आत्मा ही परमात्मा है, यही परिपूर्ण है, ऐसा विचार कर ले। अर्थात बुद्धि में जगह दे अपने ज्ञान में और बारंबार विचार करे इसका। कैसा है आत्मा, देखो आगे अपना जवान खड़ा हो जाए भाई। अब ये बेचारा बोल के थक गया, इनाम भी ले लेकर थके, हुए कुछ सुने इसकी जब। कैसा है जीव? बोले जाओ भाई, देखो उसको जो उसकी बात को छोटा है समझ के छोड़ो मत, बहुत बड़ी बात बोल रहा है। ये अपने को अशुद्ध ही समझ रहा है। ये पुण्य पाप होने से कि मिथ्यात्व होने से अशुद्ध थोड़ी हो गया आत्मा। ये तो पहली बात है आज जैन धर्म के कि आप शुद्ध हो, परिपूर्ण हो, मुक्त हो। और बोलना देखो, जोरों से देखो। वाह, बहुत बढ़िया बात है। जोर से बोलो भाई, सब देखो बात छोटा बच्चा जान के छोड़ो मत उसको, बड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ, वाह,
बोले तो आप देखें कौन थकता है। आगे बोल रहे इसी अनंत अनंत मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाली सिद्ध हूँ, मैं त्रिकाली सिद्ध हूँ, मैं वेदों के चिंतामणि रत्न हूँ। बोलो ऐसी अनंत अनंत तो बोल रहे हैं। अरे बोल रहे ऐसे अनंत शक्तियों का मैं लपेट हूँ। बस। अब जो ये जिनेंद्र भगवान का कहना है देवधनी में, जो जीव वास्तविक रीत से अर्थात भाव भाषण कर ले तो ज्ञानी हो जाए, पर विचार में भी ले तो भी बहुत बुद्धिमान है। इसका विचार ही नहीं करे, मैं तो शरीर हूँ, पुत्र मेरा, घर मेरा, मेरा खाना पीना विषय, वो तो बिल्कुल पशु ही है। इसलिए लिखा कि गुण दोषों को विचार करने वाले बुद्धिमान पुरुषों को मैं इस मैथुन कर्म को पशु कर्म ही कहा है। तो ये क्या ठीक बात है कि सर्वथा ठीक ही प्रतीत होता है, ये सत्य बात है ये। क्यों? क्योंकि मैथुन करने वाले मनुष्यों को मैथुन कर्म से पशु गति ही मिलती है। किनको? किनको? अर्थात बिना विवेक के चाय जैसा कैसा? अरे भाई एकदम स्पष्ट बोलो, बुद्धिमान शब्द लगा दिया है। बुद्धिमान अत्यंत बुद्धिमान हो जाए तो उसको छोड़ दिया है। अर्थात जिनेंद्र भगवान की वाणी का बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, यह विचार भी नहीं करता है, ये सुनता भी है तो उस मान्यता नहीं बदलता है, उल्टा का उल्टा ही चलता है। बिल्कुल यही सुख है, बस इस नींद में अनादिकाल चला गया है। इसलिए अत्यंत बुद्धिमान जिससे विचार करके अपने ज्ञान में डिसीजन कर लेता है तो अत्यंत बुद्धिमान है। निर्णय नहीं भी कर पाए लेकिन सुने तो सही, विचार में तो ले तो भी बुद्धिमान है। जो अत्यंत बुद्धिमान नहीं हुआ उसको पशु गति जाना ही पड़ेगा। विद्वान लोगों ने मैथुन को पशु कर्म कहा है। विद्वान माने ज्ञानियों ने, मुनिराजों ने, अरहंत भगवान ने। जिस प्रकार पशुओं का कार्य हिताहित विवेक से रहित होता है, वो कुछ नहीं समझते बेचारे। खुले आम है, उनको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है कि अच्छा है, ऐसा कोई विवेक नहीं होता उनको। ऐसे मनुष्य जो सदा मैथुन की इच्छा करने वाले हैं, एक ही धुन बस, यही सुख है, और उत्तरोत्तर अभिलाषा को बढ़ाते जाते हैं। और बुढ़ापा हो जाए तो और ज्यादा इच्छा जागृत रहती है उनकी। ये इच्छा पे ब्रेक नहीं है जिनको, बिल्कुल भी है, उनको साक्षात पशु ही कहा है। क्योंकि जो मनुष्य बड़ी लालसा पूर्वक इस मैथुन कर्म पे करने वाले हैं, उनको अत्यंत लालसा पूर्वक शब्द में समझ जाना चाहिए। बड़ी लालसा पूर्वक, रसपूर्वक, मजा ही मजा मानने वाले उन जीवों को अगले भव में पशु गति ही मिलती है, गारंटीड बात है। बहुत कड़क तो है लेकिन सत्य यही है। अगली गाथा है 933। यदि स्वस्त्री से मैथुन उचित है तो पर्वों में स्वस्त्री का त्याग क्यों करते हैं? अगर इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है, उचित है स्वस्त्री से भी,
तो अष्टमी चतुर्दशी है, पर्युषण पर्व है, 10 लक्षण महापर्व है, या फिर नंदीश्वर द्वीप है, पंचमेरु है, अष्टमी चतुर्दशी है। इस टाइम पे मैथुन सेवन को अच्छा नहीं समझते हैं, विवेकी स्वस्त्री से भी त्याग रखते हैं उस टाइम पे। बहुत समझदार जीवों का काम है, बुद्धिशाली जीवों का काम है। बोलो। क्यों करते अंगीकार? समझदार जीव, ज्ञानी जीव, चौथे गुण स्थान वाले, पंचम स्थान वाले, जिनका अभिप्राय पलट गया है, सुख बुद्धि आत्मा सुख की खान है, ऐसा जिन्हें भगवान की वाणी पे भरोसा ला करके और अपने को सुख की खान या तो विचार करने लग गए हैं, या तो निर्णय कर लिया है कि सुख ने शांति का समुद्र तो जीव है ये, क्योंकि पंच परमिष्टि सब आत्मा से सुखी है। जंगल में भी गए, गिरिवनवासी है मुनिराज, तो आत्मा ही तो है ना उनके पास, तो सुखी के दुखी मुनिराज। अलौकिक बात है। आचार्य कहते हैं कि यदि सज्जन पुरुषों का अपनी स्त्रियों के साथ मैथुन कर्म करना शुभ होता, अर्थात उत्तम फल देने वाला होता, तो वे अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वों में, आदि सब पर्व लेना, स्त्री का त्याग क्यों करते हैं? चौथे पांचवें गुण स्थान वाले भी, या चौथा पांचवा गुण स्थान नहीं भी हुआ हो, थोड़े विचारवान हो गए तो भी, ये थोड़े भी जैन शासन के थोड़े भी उनको भान हो कुछ थोड़ा बहुत, यथा तथा तपस्या आदि में, तपस्या 2 तरह का है, देहाश्रित भी होता है और एक स्वभाव आत्माश्रित भी होता है। देहाश्रित जो तपस्या होता है उसको पुण्य भाव कहते हैं, और आत्माश्रित जो स्थिरता होती है उसको धर्म कहते हैं, वह निश्चय धर्म है। चौथे गुण स्थान से है, क्योंकि चौथा गुण स्थान इसमें कि जीव ने अपने को आत्मा पसंद कर लिया, आत्मा मान लिया है, शरीर नहीं हूं मैं, इतनी सरल बात है, समझ गए हो। तो तपस्या आदि के समय भी अपनी स्त्रियों का विद्वान लोग क्यों छोड़ देते हैं? पर्व के दिनों में भावार्थ है, वो खाली पढ़ के छोड़ेंगे, कल अर्थ करेगा, पढ़ना है। चलो पीछे पढ़ो, नाम बोलना पड़ेगा। क्या नाम है? विक्रांत। नाम बिगड़ बोलेगा नहीं क्या? जैन शास्त्रों में अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वों का बड़ा भारी महत्व माना गया है। जिनके भव्य जीवों ने इन पर्वों में यथायोग्य व्रतों का पालन किया है, उनको अनेक प्रकार के सुखोत्तम फलों की प्राप्ति हुई है। अतः उत्तम फल के अभिलाषी सज्जन पुरुष इन पर्वों में भली भांति व्रतों का आचरण करते हैं। जिस समय ये सज्जन पुरुष अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वों में
उपवास व्रत नियम धारण करते हैं उस समय भी अर्थ स्त्रियों का त्याग तो करते ही हैं, किंतु अपनी स्त्रियों का भी सर्वथा त्याग कर देते हैं। दूसरा इधर पढ़ना है, इस युक्ति को लेकर पढ़ना है इधर। अब कोई भी या मैं बोलूंगा तो नाराज होते हैं दूसरे, अपनी मर्जी से चालू हो जाओ। इस युक्ति को लेकर आचार्य उपदेश देते हैं कि हे अत्यंत निष्कृष्ट मैथुन कर्म के अभिलाषी, हे पुरुषों, यदि सज्जनों को अपनी स्त्रियों में की हुई प्रीति अथवा उनके साथ किया हुआ मैथुन शुभ फल देने वाला होगा, तो सज्जन पुरुष पर्वों में उपवास व्रतों को धारण करते समय स्त्रियों का सर्वथा त्याग क्यों कर देते, क्योंकि अपनी स्त्री के साथ किया हुआ मैथुन कर्म भी किसी प्रकार के शुभ फल को देने वाला नहीं है। जिस समय संसार से सज्जन पुरुष काम को आदि से विरक्त हो कपादी को आचरते हैं, उस समय स्त्रियों का सर्वथा त्याग करके ही जाते हैं। बताओ, यदि स्त्रियों के साथ मैथुन करने से जरा भी फल की प्राप्ति होती, तो सज्जन पुरुष तब के समय अपनी स्त्रियों को साथ क्यों नहीं ले जाते। इससे पता चलता है कि मैथुन करने से थोड़े भी उत्तम फलों की प्राप्ति नहीं होती। बहुत बढ़िया, कल चलेगा आगे।